नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। भारत बर्बाद हो गया, भारत तबाह हो गया, भारत के लोग भिखारी हो गया, दुनिया भारत पे हंस रहा है। दोस्तों ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा भारत के तमाम बुद्धिजीवी और थिंक टैंक का कहना है। कल ही से वो चिल्लम चिल्ला कर रहा है, टीवी डिबेट में शो कर रहा है, बोल रहा है कि भारत तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया क्योंकि बांग्लादेश का जीडीपी भारत से आगे निकल गया है। बांग्लादेश अब पर कैपिटा इनकम में भारत से कहीं आगे निकल गया है। भारत के लोगों को क्या होगा, भारत के लोग अब सड़क पे भीख मांगे। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहा है, बोल रहा है मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को डुबा दिया, हाय दैया आखिरकार ये क्या हो गया। दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है लेकिन सच्चाई को कोई बोल नहीं रहा है। मैं आपको इस वीडियो में तमाम बातें बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है और बांग्लादेश कैसे भारत से आगे निकला है। लेकिन दोस्तों असलियत तो यह है कि भारत आज भी सिर है और बांग्लादेश आज भी वहीं पे है जो पहले था, लेकिन यहाँ पे लोग बढ़ा चढ़ा कर वो दिखा रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। अब दोस्तों आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, आखिरकार ये जीडीपी क्या होता है, ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कैसे कोई देश अमीर बनता है, कैसे कोई देश गरीब बनता है। सिंपल सी बात कहूँ तो दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, उस देश में जितना रिसोर्स होता है, जितना उसका कुल संपत्ति होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं उस देश का जीडीपी। ठीक है, उस देश में आखिरकार कितना संपत्ति, कितना रिसोर्सेज है। दोस्तों उसके तुलना में उस देश में जितना जनसंख्या होता है ना, उस जनसंख्या से उस जीडीपी को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि भाग दीजिए। उसके बाद जो निकलता है ना वो हो गया पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक आदमी के ऊपर कितना आय आ रहा है। सिंपल सी बात है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, जितना किसी देश का जीडीपी है उससे आप डिवाइड कर दीजिए उस देश के जनसंख्या से। मान लीजिए भारत का जीडीपी है $3 ट्रिलियन, भारत का जनसंख्या कितना है 136 करोड़, ठीक है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे ना, जो निकलेगा वो हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और उठता होगा, आखिरकार भारत का पर कैपिटा इनकम अभी कितना है। देखिए एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार भारत का जो पर कैपिटा इनकम है $1947 है, जबकि बांग्लादेश का $227 है, यानी कि बांग्लादेश भारत से कहीं आगे निकल चुका है। और बड़ी बात तो यह है बांग्लादेश और आगे निकलेगा, भारत का कहानी और ख़त्म होने वाला है। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट आया है। आप बोलेंगे आखिरकार बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार हम लोग क्या कर रहे थे, आखिरकार भारत सरकार क्या कर दिया ये। आखिर तो ये हंसने वाली बात है, बांग्लादेश महाशक्ति बन गया, अब तो साउथ एशिया का बादशाह बन गया। आखिरकार हम लोग का जो सपना था अर्थव्यवस्था में दुनिया का नंबर 1 बनने का, वो तो टूट गया। अभी हम लोग जब बांग्लादेश से हार गए तो चीन से क्या जीतेंगे। चीन तो बहुत आगे है, अमेरिका तो बहुत आगे है, जापान तो बहुत आगे है, हम लोग बांग्लादेश से कैसे हारे। दोस्तों अब ये समझिए, एक बात सच्चाई है दोस्तों, किसी देश खासतौर पे पर कैपिटा इनकम में आगे निकल जाए ना, इसका मतलब यह नहीं कि वो बादशाह बन जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल ही अफवाह है। सिंपल सी बात है, पर कैपिटा इनकम कहाँ कैसे बनता है, जिसका जनसंख्या कम होगा ऑटोमेटिक उसका पर कैपिटा इनकम अधिक होगा। दोस्तों सिंपल सी फंडा, जिसका जनसंख्या कम होगा उसका ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। मान लीजिए भारत का आज कितना होता, 80 करोड़ होता, तो क्या होता, भारत का पर कैपिटा इनकम कितना होता, लगभग $4000 होता। दोस्तों सेम टू सेम बात है, दुनिया पे यही लागू होता है। आप जानते हैं बांग्लादेश का कितना जनसंख्या है दोस्तों, केवल 16 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश का, 16 करोड़ जनसंख्या है। भारत का कितना है 136 करोड़ है। दोस्तों कितना आकाश पताल का फर्क है। रही बात जीडीपी का, तो आज भी बांग्लादेश से कहीं गुना आगे भारत है। दोस्तों भारत का जीडीपी कितना है $3 ट्रिलियन है, जबकि बांग्लादेश का केवल कितना है $364 बिलियन। दोस्तों आकाश पताल का फर्क है। बांग्लादेश से भारत कम से कम लगभग 9 से 10 गुना बड़ा है। दोस्तों 9 से लेकर 10 गुना बड़ा है, समझ गए ना। बांग्लादेश से हम लोग 9 गुना जीडीपी हमारा बड़ा है। 3 ट्रिलियन कहाँ पे $364 बिलियन, ठीक है। इन सब के अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, बांग्लादेश आखिरकार आगे कैसे बढ़ा। बोलेंगे भाई चलो ठीक है, फिर भी बांग्लादेश आगे कैसे निकला। देखिए दोस्तों उसका एक कारण यह है कि हम लोग हर साल, आप जानते हैं, अपने पड़ोसियों को खुश करने के लिए, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, यहाँ तक कि दुनिया का कई सारे गरीब देश है अफ्रीका का, हम लोग उसे खुश करने के लिए हर साल कई $बिलियन पानी की तरह दोस्तों बहा देते हैं, पानी की तरह बहा देते हैं, नाश कर देते हैं, ताकि वो खुश रहे, ताकि वो चीन के गोद में न जाए, हमारे साथ रहे। दोस्तों हम लोग केवल हर साल कई $बिलियन तो हम लोग केवल दान देते थे। दोस्तों दान देते हैं। बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश को यहाँ फायदा मिलता है, भारत भी दान देता है, चीन भी देता है, बांग्लादेश का कोई खर्चा नहीं है, न कोई पड़ोसी है जो उसे दान दे। बांग्लादेश केवल अपने यहाँ पे विकास में लगा हुआ है, हम लोग पूरे दुनिया के विकास में लगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, सबका साथ सबका विकास, इसमें हम लोग लगे हुए हैं, सबका हम लोग सहयोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप को देख रहा है। दूसरा कारण यह है दोस्तों, भारत में एक चीज़ और है,
भारत में आज भी लेबर रिफॉर्म्स अच्छा नहीं हुआ है। आज भी दोस्तों लेबर पे अच्छा कानून नहीं बना है। आज भी भारत में दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्री आता है ना, तो ज़मीन नहीं मिल पाती है। खासतौर पे ज़मीन रिफॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, पुलिस रिफॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे समस्या ही समस्या है। अभी देख लीजिए, हाल ही में कहा जाता है कि अहमदाबाद से लेके गुजरात के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी। क्या हुआ दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार बोला है कि हम नहीं देंगे, हम ज़मीन कहाँ से लेंगे, हम ज़मीन के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे समस्या यह है कि हर राज्य में अलग अलग सरकार का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तमाम सरकार अलग अलग सोचता है, केंद्र कुछ और सोचता है, राज्य कुछ और सोचता है। यही कारण है कि भारत में विदेश से कम फैक्ट्री आता है, कम कंपनी आता है। इसीलिए भारत का जीडीपी दोस्तों कम होने का ये भी एक कारण है, ठीक है। इसीलिए भारत का पर कैपिटा इनकम कम होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इन सब के अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप जानते हैं ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत दोस्तों दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश है। भारत का मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत है। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है, नंबर 2 पे रसिया, नंबर 3 पे चाइना और नंबर 4 पे कौन है? भारत है। जबकि दोस्तों ग्लोबल फायर इंडेक्स में बांग्लादेश आप जानते हैं दुनिया का 45वां रैंक आता है, ठीक है। 45 नंबर पे है, जहाँ बांग्लादेश का आर्मी है। सिंपल सी बात है, भारत हर साल कई बिलियन डॉलर अपने आर्मी में खर्चा करता है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे भारत ने राफेल खरीदा, भारत ने S-400 खरीदा। आपने कभी सुना कि बांग्लादेश राफेल खरीदा? दोस्तों बांग्लादेश कहाँ से खरीदेगा? सिंपल सी बात है, बांग्लादेश अपने आर्मी पे कम ध्यान देता है, जितना हो सके अपने अर्थव्यवस्था पे ध्यान देता है। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाता है, वहाँ पे रोड बनवाता है, खासतौर पे लोगों को रोजगार देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर साल कई बिलियन डॉलर तो अपने सेना पे खर्चा करते हैं ताकि हम लोग चीन से, पाकिस्तान से पंगा ले सके, उसे बचे जा सके। दोस्तों हम लोग का ये मजबूरी भी है और हम लोग का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। हम लोग इसी बहाने कम से कम दुनिया का चौथा शक्तिशाली आज बन चुके हैं। इसीलिए सिंपल सी बात करें तो भारत आज हर महीने में बांग्लादेश से बहुत आगे हैं। रही बात खासतौर पे जीडीपी का, तो देख लीजिए भारत दुनिया का 5वां नंबर का दोस्तों जीडीपी है, ठीक है। दुनिया का 5 नंबर पे भारत का जीडीपी है। बात करें तो बांग्लादेश दुनिया का 35 नंबर का अर्थव्यवस्था है। सिंपल सी बात करें, जहां भारत 5 नंबर का अर्थव्यवस्था है, वहीं पे बांग्लादेश दुनिया का 35 नंबर का अर्थव्यवस्था है। कितना अंतर है दोस्तों? आकाश पाताल का अंतर है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत बर्बाद हो गया, भारत का जीडीपी बर्बाद हो गया, भारत भिखारी बन गया। दोस्तों यह एक बेहद ही अफवाह है, यह लोगों को मूर्ख बनाने का प्रक्रिया है। अलग बात है भारत कुछ दिन के लिए पिछड़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत बांग्लादेश को पछाड़ के रहेगा। और यहाँ पे एक बार ध्यान रख लीजिए, पर कैपिटा इनकम जो होता है दोस्तों केवल पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए भूटान का देखिए, भूटान का कितना पॉपुलेशन है? वहाँ पे 5 लाख पॉपुलेशन है दोस्तों। वहाँ पे पर कैपिटा इनकम लगभग 3300 डॉलर, यानी कि बांग्लादेश से भी आगे है। इसका मतलब क्या हम लोग भूटान से पिछड़ गए क्या? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम कितना है? 3830 डॉलर है। इसका मतलब क्या हम लोग उससे पिछड़ गए क्या? देखिए श्रीलंका का जनसंख्या कम है, इसीलिए उसका पर कैपिटा इनकम अधिक है। सिंपल सी बात करें, भारत का जनसंख्या कितना आप जानते ही है। बांग्लादेश का भी सेम हाल है दोस्तों। भारत का जीडीपी आज ना तो कम है, ना ही बहुत ही कमज़ोर है। भारत आज भी दोस्तों अपने रास्ते चल रहा है और बांग्लादेश से भारत का कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम भिखारी बन गए, हम रोड पे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मूर्खों वाली सोच है। वर्तमान में दुनिया के तमाम देशों को भयंकर नुकसान हुआ है, खासतौर पे कोरोना वायरस से लेकर सबको नुकसान हुआ।